हेलो दोस्तों, देखिए आज आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना सबसे आसान भाषा में सिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। वैसे तो जो भी छात्र बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उन सबों के लिए अनुवाद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही आप जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत के बिना कुछ लोगों को कहना है कि संस्कार भी नहीं होता। देखते हैं कि संस्कृत में अनुवाद सबसे आसान भाषा में कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कुछ वर्ड, उसको ध्यान देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे यह का संस्कृत होता है ऐसा, फिर होता है वह का संस्कृत होता है सा। ये दोनों का यूज होता है पुल्लिंग के लिए। उसके बाद फिर लिखा हुआ है यह मतलब होता है ऐसा। यह लिखा हुआ है वह मतलब होता है सा। यह दोनों का यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद फिर लिखा हुआ है यह मतलब एतत् या इदम। फिर लिखा हुआ है वह मतलब होता है तत्। ये होता है नपुंसकलिंग के लिए। अब ये होता क्या है इसके बारे में कुछ अनुवाद बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यह राम है। यह राम है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए लगाएंगे राम। यह तो हो जाएगा ऐसा। राम का संस्कृत होता है राम। हस्ती है। फिर लिखा हुआ है वह घोड़ा है। वह भी यहाँ पुल्लिंग के लिए लगाया गया है। वह मतलब होता है सा। उसके बाद घोड़ा के होता है संस्कृत अश्व, है के होता है अस्थि। बन गया। फिर लिखा हुआ है यह लड़की है। यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यह लड़की में देखेंगे क्या होता है ऐसा होता है ऐसा। लड़की के होता है बालिका, अस्थि। फिर स्त्रीलिंग में देखते हैं वह सीता है। वह में होता है सा। सीता का संस्कृत सीता होता है। लड़की के नाम भी सर्ग नहीं लगता है, अस्थि। उसके बाद लिखा है यह पुस्तक। यह पुस्तक नपुंसक लिंग है। इसके लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है एतत् या इदम। एतत् पुस्तकम अस्ति। है लिखा हुआ वह किताब है। ये भी नपुंसक लिंग है। इसके लिए वह में आता है तत्। पुस्तकम अस्ति। ये तो रह गया। वैसा सेंटेंस में क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके लिए है। इसके बाद हम आपको संस्कृत बनाने के लिए दो चार चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है वह संस्कृत बनाने के लिए या संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए, सीखने के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृत सीखने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले वचन बच्चा को समझ में आना चाहिए। उसके बाद लिंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद पुरुष समझ में आना चाहिए। अगर तीनों समझ में आ रहा है तो कोई भी विद्यार्थी संस्कृत आसानी से बना सकता है। आइए देखते हैं कि वचन होता क्या है। जिससे गिनती या संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे राम, किताब। द्विवचन किसे कहते हैं? जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे दो राम, दो किताब, दो गाय। बहुवचन किसे कहते हैं? जिससे दो या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे रामे, किताबें, लड़कियां, लड़के। उसके बाद बात करते हैं पुरुष के। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। बात करते हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? मैं और तुम को छोड़कर दुनिया के जितने भी शब्द हैं सबको प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे यह, वह, राम, सीता, घोड़ा आदि। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तुम और आप को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम या आप। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं?
मैं या हम से बने शब्द को उत्तम पुरुष कहते हैं। उसके बाद लिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, गोरा। स्त्रीलिंग कहते हैं जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, गाय। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से निजी पदार्थ का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे टेबल, किताब, घर इत्यादि। यही बात हम बोर्ड पर लिखे हैं, आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है वचन क्या है? जिससे गिनती या संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उसके बाद द्विवचन जिससे 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे 2 राम 2 किताब। बहुवचन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे रामे, किताबे, लड़के। उसके बाद प्रथम पुरुष मैं और तुम को छोड़कर दुनिया के सभी शब्द को प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे वह, यह, राम, घोड़ा। मध्यम पुरुष तुम या आप से बने शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप। उत्तम पुरुष मैं या हम से बने शब्द को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं या हम। इसके बाद वाले वीडियो में आपको हम लकार बताएंगे। संस्कृत का अगर बात करें काकहारा तो लकार होता है। लकार में सबसे पहले बताएंगे लट लकार क्या होता है और उसके बाद लकार पर अनुवाद बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।